नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। 12 बज चुके हैं और 12 बजे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी जनरल साइंस की क्विज़ की क्लास होती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर रोज़ की तरह आज की भी सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन सारे सवालों से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और चलते हैं कुछ आगे, कुछ और इन्फॉर्मेशंस आपको दे देते हैं। तब तक आप लोग लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ, और जो नहीं जुड़े हैं उनको भी इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। हमारी हर एक क्लास की शेड्यूल हमारे डिस्क्रिप्शन में है। जिन्हें भी नहीं पता है, आप डिस्क्रिप्शन से हमारी हर एक क्लास के टाइम शेड्यूल को नोट करके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। पहला सवाल आज का क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक स्केलर मात्रा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? ऑप्शंस है द्रव्यमान, तापमान, दूरी या बल। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है और इसी टाइमर के ख़त्म होने तक में आपको आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। जिन्हें भी उत्तर पता होगा वो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फोर्स, जिसे हम बल कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अब चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। हेपेटाइटिस किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ। और ये सिर्फ क्विज की क्लास है। डिटेल जो क्लास होती है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो रात के 8 बजे होती है। उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसका सही उत्तर ऑप्शन सेकंड होगा, यानी कि वायरस। अब चलेंगे हम लोग तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, हीमोफोबिया किसका डर है? हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ। ऑप्शंस है क्या है? तो है ब्लड, सन, वाटर या हाइट। और अगर आप कहेंगे तो मैं इस क्लास में भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे क्वेश्चन का कि क्या मुझे इस क्लास में भी एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि ब्लड। अब चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस किस वर्ग का वायरस है? ऑप्शंस जैसे कि आपको दिख रहे हैं, नीडो वायरस, हड़प्पा वायरस, सार्क वायरस या फिर पेटा वायरस। तो ये एक बिल्कुल स्टार मार्क क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगले एग्जाम्स में। इसका सही उत्तर ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि नीडो वायरस। जिन्हें नहीं पता है वो बिल्कुल से इस क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर कर दें और इस क्वेश्चन के बेसिस पे इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। पांचवा सवाल है, थायराइड गतिविधि को मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? विच ग्लैंड मेनली कंट्रोल्स थायराइड एक्टिविटी? ऑप्शंस है पिट्यूटरी, इंसुलिन, एड्रेनल या फिर हाइपोथैलेमस। और सही उत्तर जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, कर रहे होंगे, सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एड्रेनल, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब चलेंगे हम लोग छठे सवाल की तरफ। फेनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो आपको बताना है एसिडिक मीडियम में फेनोल्फ्थालीन कौन सा कलर देता है। ऑप्शन से येलो, कलरलेस, पिंक या फिर वाइट। जिन्हें भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल से रात के 8 बजे जुड़ के मेरे साथ हर एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बैठी हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि कलरलेस। अब चलेंगे सातवें सवाल की तरफ। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस तरह के संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है? अब बताइए, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया या फिर फंजाई। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? एंटीबायोटिक्स का किस में यूज़ किया जाता है? और टाइमर तो जैसे कि आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको कमेंट में मुझे आंसर बताना है 1 2 3 या 4 कौन सा सही आपको लगता है आंसर सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने में इसका यूज़ होता है। आठवां सवाल है, दुर्लभ गैसों में प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शंस है हीलियम, आर्गन, जेनॉन या फिर क्रिप्टॉन। तो बताइए, मोस्ट अबंडेंट ऑफ द रेयर गैसेज इज, इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? और सही उत्तर इसका जो होगा, साथ में उसका एटॉमिक नंबर भी अगर आप बता देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में तो जान के अच्छा लगेगा। सही उत्तर तो वैसे आर्गन है। अब चलेंगे 9वें सवाल की तरफ। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्जेलिक एसिड? क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, अब ऑप्शन में बता देती हूँ। एप्पल, टैमरिंड, लेमन या फिर स्पिनच। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है, वो प्लीज़ से ज़रूर से कर दें। और इसका सही उत्तर जैसे कि दिख रहा है आपको, स्पिनच होगा, जिसे हम लोग पालक के नाम से जानते हैं। पालक में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और कल रात की 8 बजे की क्लास मुझे लगता है आप लोगों में से बहुतों ने नहीं देखी है, तो ज़रूर से देखें कल की 8 बजे की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। 10वां सवाल है, एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। इसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। बता दीजिए जल्दी से, एटॉमिक नंबर क्या होता है टंगस्टन का? और जो होता है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 74 इज़ द राइट आंसर। अब चलेंगे 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल क्या है?
एक प्रणाली द्वारा किए गए कार्य को लिया जाता है। तो वर्क डन बाय अ सिस्टम इज टेकन टू बी, को बताना है पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी है साथ में। जिन्हें पता है वो कमेंट करके जल्दी से बताइए, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब क्यों होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे रात के 8 बजे, ज़रूर आइएगा। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ होम्योपैथी, 12वां सवाल। ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, सैमुअल हैनीमैन, हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल या फिर लियोन हॉक। कौन है फादर ऑफ होम्योपैथी? तो सैमुअल हैनीमैन को जाना जाता है होम्योपैथी के जनक के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलेंगे 13वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है और मुझे लगता है आपको शायद ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब रटे रटाए सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि लाइसोसोम। लेकिन रात के 8 बजे जो सवाल मैं आपको करवाती हूँ वो बहुत ही अलग होते हैं, हटके होते हैं, इसीलिए जो भी नहीं जुड़ते हैं वो बिल्कुल से रात के 8 बजे जुड़े। मैं बार बार आपको इसका रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब 14वां सवाल है, स्टेशन ट्यूब कहाँ पाया जाता है शरीर के? तो आई, नोज, माउथ या ईयर। और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि ईयर, कान में पाया जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में इसको फुल्ली डिस्क्राइब किया है, और तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देख लें। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अष्टक सिद्धांत दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किन्होंने दिया था? तो मेंडलीव, न्यूलैंड, डॉबर्नियर या फिर मोजले। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? और ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये है हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। जिन्होंने भी नहीं देखी आज के सुबह 8:30 बजे, ज़रूर से अभी देख ले, और हर रोज़ सुबह के 8:30 बजे ज़रूर जुड़े हमारे करंट अफेयर की क्लास में। और कल की जनरल साइंस की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, रात के 8 बजे होती है हमारी, वो ज़रूर से देखें। और आज भी रात में 8 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भी कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।